पटना में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है। इस बार निशाने पर हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कांग्रेस पार्टी ने उन पर चुनावी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस ने दावा किया है कि विजय सिन्हा के पास 2 अलग अलग इपिक नंबर यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है और उनका नाम 2 विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और बांकीपुर की मतदाता सूची में दर्ज है। पार्टी का आरोप है कि ये न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के अनुसार विजय सिन्हा ने एसआईआर के तहत दोनों क्षेत्रों में मतदाता सूची अपडेट करने का फॉर्म भरा। इस प्रक्रिया में भरे गए फॉर्म के आधार पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार होती है। आरोप है कि दोनों जगहों की ड्राफ्ट लिस्ट में डिप्टी सीएम का नाम शामिल है, जबकि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र में दर्ज हो सकता है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उछालते हुए कई सवाल खड़े किए। सवाल है, क्या विजय सिन्हा पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट डालते रहे हैं? क्या चुनाव आयोग ने उन्हें 2 अलग अलग जगहों से मतदान का अधिकार दिया? 2 विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर फॉर्म भरने की अनुमति किस आधार पर मिली? आयोग ने दोनों जगहों से नाम ड्राफ्ट सूची में कैसे शामिल कर दिए? इस फ्रॉड पर एफआईआर कब होगी और विजय सिन्हा कब इस्तीफा देंगे? पार्टी ने व्यंग करते हुए सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलित, पिछड़े, गरीब और मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, बीजेपी नेताओं के लिए नहीं? ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में किसी बड़े नेता पर 2 इपिक नंबर रखने का आरोप लगा है। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भी इसी तरह के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। उस वक्त ये मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोहरी तिहरी नागरिकता दी जा रही है। पार्टी के पोस्ट में दावा किया गया कि कभी एक पते पर 80-80 वोट दर्ज हैं, तो कहीं एक व्यक्ति 4-4 बार वोट डाल रहा है। कांग्रेस ने तीखा हमला करते हुए कहा, चुनाव आयोग और भाजपाई चोर चोर मौसे रे भाई। वहीं रविवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के आरोपों को दोहराया और कहा कि डिप्टी सीएम का नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज होना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करार दिया और कहा कि अगर यही गलती विपक्ष के किसी नेता से होती तो अब तक एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी हो चुकी होती। तो ये 2 अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 3939337 और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका ईपीआईसी आईडी है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहा है इनका, और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम
पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो। अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का बीएलओ तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास बीएलओ गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी बीएलओ गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी सीएम नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही दो चीज हो सकती है। विजय सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने 5 अगस्त को पटना से नाम हटवाने के लिए बीएलओ को आवेदन दिया था। उनके मुताबिक ये केवल प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को तूल दे रहा है। बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था। पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहाँ पर फॉर्म भरा और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक मतदाता का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में पाया जाता है तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इस मामले में आयोग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या आयोग इस मामले की जांच करेगा और क्या ये मामला तेजस्वी यादव वाले विवाद की तरह कानूनी कार्रवाई तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।